आज हम अंडाकार साइज का एक कलरफुल डोरमेट बनाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। गोलाई में डोरमेट में एक फंदे में दो फंदे निकालते हैं गोलाई बनाने के लिए, और प्लेन स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। दोनों तरफ गोलाई बनाने के लिए एक फंदे में दो फंदे जरूरत के अनुसार निकालते हैं। डोरमेट पूरा बनने के बाद में लास्ट में पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं और पीछे की ओर सुई धागे की सहायता से अटैच कर देते हैं सिलाई करके। इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। एक कलरफुल डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। डोरमेट में किसी प्रकार की कोई झोल नहीं है। आज हम एक रेड कलर की पट्टी ली गई है। रेड कलर की पट्टी लेते हैं और एक हिस्से पर नोट लगाकर एक लूप तैयार कर लेते हैं। लूप के अंदर से साड़ी का पीस निकालते हुए मैं यहाँ पर 10 नोट लगाकर एक रस्सी की गुथाई कर रहा हूँ। जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हैं उसके अनुसार नोट लगाकर एक रस्सी की गुथाई कर लेना है। सबसे पहले इस प्रकार से एक रस्सी की गुथाई कर लिया गया है। लास्ट में जो लूप बनी हुई है उसके अंदर से साड़ी का पीस निकालते हैं और उस रस्सी को क्लोज कर देते हैं। अब एक पिंक कलर की पट्टी ली है, उसको सुई धागे की सहायता से रस्सी के पास में रेड कलर की पट्टी की जगह पिंक कलर की पट्टी को अटैच कर देते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से पहली लाइन को स्टार्ट कर रहे हैं और पहली लाइन में एक फंदे में एक फंदा निकाल रहे हैं। सभी पट्टियाँ साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की लंबाई अपनी इच्छा अनुसार काट लेते हैं। इस प्रकार यहाँ तक लाइन पूरी कर लेते हैं। अब गोलाई बनाने के लिए कोने पर आ चुके हैं और गोलाई बनाने के लिए एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। कि हम अंडाकार साइज का डोरमेट बना रहे हैं तो कोने पर गोलाई बनाने के लिए एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। नेक्स्ट फंदे में भी एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। बिना सपोर्ट से डोरमेट एक ही पट्टी से डोरमेट बना रहे हैं और अब प्लेन स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं।
यहाँ तक लाइन पूरी कर लेते हैं और दूसरे किनारे पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। नेक्स्ट फंदे में भी एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। अब प्लेन स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से पिंक कलर की पट्टी के 2 राउंड पूरा कर लेते हैं। 2 राउंड पूरे करने के बाद में एक ब्लू कलर की पट्टी को अटैच कर देते हैं पिंक कलर की पट्टी की जगह। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। यहाँ पर एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं कोने पर गोलाई बनाने के लिए। और नेक्स्ट फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से 3 राउंड लगा लेते हैं। ब्लू कलर की पट्टी के 3 राउंड लगा लेते हैं और पीछे की और भी सेम डिजाइन बनती है। 3 राउंड लगाने के बाद में ऑरेंज कलर की पट्टी को अटैच कर लेते हैं ब्लू कलर की पट्टी की जगह। इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हम एक राउंड पूरा कर लेते हैं ऑरेंज कलर की पट्टी द्वारा। अब ऑरेंज कलर की पट्टी की जगह ग्रीन कलर की पट्टी को सुई धागे की सहायता से अटैच कर देते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। प्लेन स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। यहाँ तक एक फंदे में एक फंदा निकालेंगे और अब डोरमेट में गोलाई बनाने के लिए यहाँ पर और इधर गोलाई में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। यहाँ तक इस फंदे में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे गोलाई बनाने के लिए डोरमेट में। यहाँ तक गोलाई बना लेते हैं। अब प्लेन स्थान आने पर
यहाँ तक गोलाई बना चुके हैं, एक फंदे में 2 फंदे देते हुए, और यहाँ तक एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे गोलाई में। अब हम प्लेन स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है, और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। एक कलरफुल डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है अंडाकार साइज का। गोलाई बनाने के लिए एक फंदे में 2 फंदे निकालते हैं जरूरत के अनुसार। प्लेन स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे, और दूसरे किनारे पर गोलाई बनाने के लिए एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे जरूरत के अनुसार। डोरमेट पूरा होने के बाद में पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं, और पीछे की ओर पट्टी को सुई धागे की सहायता से अटैच कर देते हैं सिलाई करके। इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है।